स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। देखिए क्या दिया हुआ है, एक अनभिनत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। तो सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस यानी कि प्रादर्श समष्टि निकालते हैं। एक सिक्के को 4 बार उछाला जाएगा तो क्या क्या आएगा, 4 बार उछाला जाएगा तो उसका मुख कितना होता है सिक्के का 2 और 4 बार उछाला गया, इसका मतलब टोटल कितना प्रकार का होगा, तो 2 का पावर 4 क्या होगा 16। तो इसका पूरा 16 अवयव आएगा। ठीक है, क्या क्या हो सकता है तो मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे निकालते हैं इसको हम। 4 लाइन बनेगा, ठीक है, तो 4 अक्षर का आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हेड, मैं इसको आपको बेसिक लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में। हम क्या करते हैं कि अल्टरनेट लिखते हैं, कितना 16 बार लिखेंगे हेड टेल को। तो देखिए हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गया। अब 8 बार फिर से लिखना है वैसे ही अल्टरनेट हेड टेल को, तो टेल कंप्लीट हुआ। फिर अब हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये हो गया क्लियर। अब इसके जस्ट पहले लाइन में क्या करते हैं, एक बार लिखे हैं सबको, अब उसको हम डबल डबल करके लिखते हैं। तो हेड को डबल कर देंगे तो एच एच, फिर टेल को डबल टी और टी, फिर एच और एच टी और टी, फिर एच और एच टी टी एच एच टी टी। अब देखिए अब क्या करें, दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया, तीसरा लाइन डबल किए थे, अब डबल का डबल क्या होगा 4 बार, तो 4 बार हेड लिखना है, 1 2 3 4, फिर 4 बार टेल 1 2 3 4, उसी प्रकार 4 बार हेड 4 बार टेल। अब लास्ट क्या हो जाएगा, एक और लाइन होगा क्योंकि पावर 4 था तो 4 लाइन बनेगा। अब 4 बार लिखे थे तो 4 का डबल क्या होगा 8, यानी कि 8 बार हेड और 8 बार टेल। तो एक ये लाइन में पूरा हेड आ जाएगा, 8 बार लिखना है तो, और ये लाइन में पूरा टेल आ जाएगा। तो इस प्रकार तो आ जाएगा इसका सैंपल स्पेस यानी कि प्रादर्श समष्टि। अब देखिए प्रश्न में आगे क्या दिया हुआ है, एक अनभिनत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है जिसका सैंपल स्पेस हम लिख दिए, और एक व्यक्ति प्रत्येक चित्त पर 1 रुपए जीतता है। देखिए प्रत्येक चित्त पर बोला है यानी कि प्रत्येक हेड पर, हेड आएगा तो 1 रुपए जीतेगा यानी कि +1, मैं भी ये लिख के रखता हूं। फिर आगे देखिए, और प्रत्येक पट पर 1.5 रुपए हारता है। प्रत्येक पट यानी कि टेल -1.50 या 5 बोल सकता हूं, ठीक है, ये होता है। फिर देखिए आगे क्या दिया हुआ है, इस परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से ज्ञात कीजिए कि आप 4 उछालों में कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही इन राशियों में से प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये जितना भी संभावना, जितना भी अवयव आ रहा है, इसमें किसमें कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, लाभ और हानि और प्रायिकता भी बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए टेल पर लॉस हो रहा है, हेड पर प्रॉफिट हो रहा है, तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इसका निकालते हैं। 4 बार अगर टेल आ गया तो इसका मतलब एक भी हेड नहीं आया तो हानि होगा क्योंकि माइनस हो रहा है टेल में, पट में, ठीक है। तो क्या हो जाए, देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसको पहला कंडीशन लिख देता हूं, चारों पट, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, चारों पट लिख सकता हूं, या एक भी हेड नहीं, एक भी चित नहीं, ऐसा बोल सकता हूं। तो इसके लिए देखिए कंडीशन क्या हो जाएगा, 4 बार होगा टेल और एक टेल पर -1.5 होता है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 गुना -1.5 क्या हो जाएगा, 1.5 चौक, तो क्या हो जाएगा 6, और ये क्या होगा माइनस है, -6.0, तो 6 रुपए है, और यहां माइनस क्या शो कर रहे हैं कि ये हानि है। देखिए जब भी माइनस में आएगा तो हानि होगा और प्लस में आएगा तो लाभ होगा, तो हम क्या लिख देंगे, 6 रुपए की हानि। और देखिए इसका हमें प्रायिकता भी निकालना है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। देखिए ये चारों पट कब आएगा, खाली एक ही कंडीशन में आएगा, इसी बस में चारों पट है, फिर बाकी में तो 4 पट नहीं है, तो 1 आ रहा है, तो 1 बट्टे कितना है टोटल, ये कितना एलिमेंट्स है, 16 एलिमेंट्स है, तो 1/16 अवयव हो गया, तो ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और 6 रुपए की हानि,
ये बता रहे हैं, ठीक है। या फिर इसको -6 नहीं लिखूंगा, 6 लिखूंगा और हानि लिख देता हूं, ठीक है, एक ही मतलब है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला गया है। दूसरा क्या करेंगे कि 3 टेल रखेंगे और 1 हेड रखेंगे। देखिए ये चारों टेल था, अब 3 टेल में देखिए क्या क्या आ जा रहा है, ये 3 टेल आ रहे हैं, ये भी 3 टेल है, ठीक है, और 3 टेल किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये सब हमें देखना होगा कि 3 टेल किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये सबको मैं लिख दूंगा, जिसको अंडरलाइन किया हुआ हूं, HTTT ये हो गया, और फिर THTT, TTHT और TTTH। एक काम करता हूं, जो जो होते जाता है उसको मैं कट कर देता हूं ताकि मेरे को आसानी पड़ेगा, ठीक है, ये जानने में कि कौन सा हो चुका है कौन सा नहीं। इसका मतलब देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 3 टेल यानी कि 3 पट हो और 1 चित, ठीक है, या खाली ये भी बोल सकता हूं कि 1 चित हो बस। अगर 1 चित होगा तो बाकी 3 जो बचेगा वो पट ही होगा, तो एक ही मतलब है, कैसे भी बोल सकता है इसको। अब देखिए हमें पता है कि 3 टेल है, तो 3 टेल है तो 3 गुना होगा, टेल में क्या है -1.5, तो -1.5, ठीक है। फिर प्लस, इसके बाद प्लस होगा, क्या होगा, एक हेड है, तो हेड में क्या है +1, तो +1 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो देखिए 1.5 तिया क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 1.5 तिया 4.5 और 4.5, तो ये -4.5 है, तो -4.5 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किस में रहेगा, माइनस में, 3.5, जो कि ये माइनस में है तो हानि होगा इसमें, और हानि कितने का होगा, 3.5 का, ठीक है। चाहो तो माइनस लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लेकिन ये जो माइनस क्या दर्शा रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है। अगर प्लस होता तो लाभ होता। अब इसका हम प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, देखिए कितना अवयव आ रहा है, 1 2 3 4 अवयव है, तो 4। सैंपल स्पेस में कितना अवयव है, 16, तो 4/16, ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 1/4 इसका प्रायिकता हो जाएगा। क्लियर है। अब उसी प्रकार अब दूसरा देख लेते हैं, तो देखिए तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अब देख लेते हैं तीसरा कंडीशन। तो तीसरा कंडीशन क्या होगा कि 2 टेल और 2 हेड ये रखता हूं, ठीक है। तो देखिए 2 टेल 2 हेड है इसमें, 2 टेल 2 हेड है इसमें, 2 टेल 2 हेड, और क्या हो जाएगा, 2 टेल और 2 हेड इसमें भी है, 2 टेल 2 हेड इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये सब अवयव आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, HHTT ये हो गया क्लियर, और फिर HHTT इसमें भी है यानी कि HTHT ये होगा, तो ये भी क्लियर हो गया। ये भी 2 हेड 2 टेल यानी कि HTTH ये हो जाएगा, और आगे देखते हैं तो इसमें भी होगा टेल हेड हेड टेल, ये भी क्लियर हो गया, टेल हेड ये भी क्लियर, ठीक है। बाकी तो और कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब हमें इसमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है कि हानि वो दिखाना है। तो देखिए 2 हेड है 2 टेल, तो पहले मैं टेल को लिख लेता हूं, ठीक है। तो टेल में क्या हो, 1.5 रुपए का नुकसान होगा, माइनस होगा, तो टेल 2 है यहां पे और 2 हेड है, तो 2 गुना कितना, 1.5 जो कि माइनस में, धन हेड कितना है, 2, तो 2 गुना हेड के लिए कितना मिलेगा, 1 रुपए मिलेगा। इसको मैं हल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1.5 दूनी 3 होगा, तो -3 तो होगा, फिर धन 2 एकम क्या होगा, 2, तो +2, तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 2 -1, यानी कि 1 रुपए का हानि हो रहा है, माइनस हानि को बता रहा है और 1 रुपए का हानि हो रहा है, हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालेंगे। अब देखिए यहां पे एक एलिमेंट और होगा, मैं लिखना भूल गया था, ये जो TTHH है उसे मैं नहीं लिखा था, तो TTHH, ठीक है, क्लियर है, इसे मैं नहीं लिख पाया था। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 अवयव है, ठीक है। अब टोटल सैंपल स्पेस में कितना, 16 था, तो 6/16 हो गया। क्लियर है ना। देखिए जो अनुकूल संभव परिणाम क्या क्या था, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, बट्टे सैंपल स्पेस में कितना अवयव है, 16, तो 6/16 हो गया, ये कट जाएगा, 2 से कटेगा, फिर ये 8, तो 3/8 आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। देखिए अगला चौथा क्या हो जाएगा, 1 पट होगा बाकी सब चित होगा, तो 3 चित हो जाएगा बाकी सब, मतलब तो 3 चित, तो 3 हेड 1 टेल,
ठीक है, तो ऐसा कितना हो जाएगा, तो टेल का पोजीशन चेंज करते जाएंगे तो उसमें से अवयव आते जाएगा। तो हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, और फिर क्या हो जाएगा टेल हेड हेड हेड। तो ये 4 अवयव आ गया। अब देखिए इसका हम देखते हैं लाभ हुआ कि हानि। तो 3 हेड है और 1 टेल है, तो 1 गुना टेल कितना 1.5, 1 था इसलिए 1 से गुना किया, प्लस हेड कितने है 3, तो 3 और हेड के लिए 1 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा देखिए ये 1.5 एकम 1.5 यानी कि -1.5 धन 3, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, साइन किस में रहेगा माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, साइन किस में रहेगा प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है। तो क्या हो जाएगा ये 1.5 जो कि प्लस में है, तो ये दर्शा रहे कि यहां लाभ हो रहा है। ठीक है, यहां का माइनस हानि बता रहा था, तो 1.5 रुपए का लाभ होगा ऐसे में। अब इसका प्रायिकता देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर देखेंगे तो कितना अवयव है टोटल 1 2 3 4, 4 अवयव है और सैंपल स्पेस में 16 था, तो 4/16 यानी कि 1/4 हो जाएगा इसका प्रायिकता। क्लियर है। अब देखते हैं पांचवा लास्ट क्या बचा, अगर चारों हेड हो, तो चारों अगर हेड होगा तो एक ही अवयव आएगा, बाकी में तो 4 हेड हो ही नहीं सकता। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इसका हम लाभ हानि निकालेंगे तो 4 हेड है तो 4, और हेड के लिए कॉस्ट कितना मिलता है 1, तो क्या हो जाएगा 4, यहां पे प्लस है यानी कि ये दर्शा रहा है कि लाभ हो रहा है, 4 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, चारों हेड आने पर। अब देखिए इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता, घटना का प्रायिकता बराबर, देखिए क्या होगा, यहाँ पे अवयव 1 है तो 1, और सैंपल स्पेस में अवयव कितना है 16, तो 1/16 हो जाएगा इसका प्रायिकता। क्लियर है। तो इस प्रकार बनेगा यहाँ प्रश्न। स्टूडेंट्स अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। देखिए क्या दिया हुआ है, 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो उसका सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं हम। प्रादर्श समष्टि क्या होगा, 3 सिक्का अगर उछाला जाएगा तो हेड हेड हेड, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इसका ये वाला प्लेस में अल्टरनेट हेड टेल लिखेंगे। 3 बार उछल रहे तो 2 का घात 3, ठीक है, तो कितना टोटल 8 आएगा अवयव सैंपल स्पेस में। ठीक है, तो 3 लाइन बनेगा यानी कि 3 लाइन। तो हेड टेल को 8 बार लिखना है अल्टरनेट, तो हेड टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, कितना बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या करते हैं दूसरे लाइन में उसको डबल कर देते हैं, तो हेड लिखे थे, हेड को डबल, तो हेड और हेड, फिर टेल और टेल, हेड और हेड, फिर टेल और टेल। अब क्या करते हैं लास्ट लाइन में डबल का डबल क्या होगा 4 गुना, तो हेड 4 बार 1 2 3 और 4, उसी प्रकार 4 बार टेल 1 2 3 और 4, तो ये सब अवयव हो जाएगा 3 बार सिक्का उछालने पर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रायिकता पूछा है। पहला 3 चित्त प्रकट होना, तो 3 चित्त कब कब प्रकट होगा देख लेते हैं। देखिए 3 चित्त, तो 3 चित्त खाली इसी में होगा, बाकी में कहीं 3 चित्त नहीं है, तो अवयव कितना हो गया, अवयव 1 हुआ है, इसका मतलब n ऑफ a यहां पे 1 है और n ऑफ s, तो सैंपल स्पेस में कितना टोटल 8 है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/8 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं दूसरा। देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, 2 चित्त प्रकट होना। 2 चित्त देखिए किसमें किसमें प्रकट होगा, तो 2 हेड, तो 2 हेड इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 हेड इसमें भी है, बस ये 3 में है, तो हम इसको लिख देंगे हेड हेड टेल हेड और फिर टेल हेड हेड। ठीक है, तो ये 3 है, तो n ऑफ a यहां पे 3 है और n ऑफ s क्या है 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा 3/8। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब तीसरा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होना। देखिए जब भी न्यूनतम होगा उसका मतलब कम से कम, तो कम से कम 2 चित्त तो होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 चित्त होना चाहिए, अगर 3 भी हो जाए फिर भी चलेगा, तो कम से कम का बात हुआ है, तो लेकिन 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यूनतम कम से कम 2 तो चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, कम से कम 2 चित्त, तो 3 चित्त होगा फिर भी चलेगा। ठीक है, 2 चित्त होगा उसको कंसीडर करेंगे, 1 नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक, हम ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो ये सब में तो 1 है, तो यहां पे 4 अवयव आया टोटल। कौन कौन सा, ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। क्लियर है ये, तो ये हो गया।
अब हम क्या करेंगे, 4 अवयव हो गया तो n ऑफ a यहां पे 4 हो गया, n ऑफ s 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, n ऑफ a बट्टे n ऑफ s, यानी 4/8, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब उसी प्रकार से चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या दिया हुआ है, अधिकतम 2 चित्त प्रकट होना चाहिए। अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, मतलब 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, यही हुआ। तो देखिए अधिकतम 2 चित्त, तो अधिकतम 2 चित्त तो ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त, एक भी चलेगा, एक भी नहीं होगा फिर भी चलेगा। देखिए इसका मतलब क्या है, अधिकतम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त होना चाहिए। 3 चित्त हम नहीं ले सकते, तो 3 चित्त नहीं होगा, फिर अगर 2 चित्त होगा फिर भी चलेगा, 2 चित्त में चलेगा, एक में भी चलेगा, अगर एक भी चित्त नहीं होगा फिर भी चलेगा। तो ये सभी एलिमेंट्स आएगा, खाली 3 चित्त नहीं आएगा। तो मैं यहां पे देख सक रहा हूं चौथा में कि 8 में से 7 अवयव तो इसमें आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 7/8। क्लियर है। अब देखते हैं पांचवा क्या दिया हुआ है, एक भी चित्त प्रकट ना हो। तो एक भी चित्त प्रकट ना हो मतलब सभी पट हो, ठीक है। तो एक भी चित्त नहीं, किसमें एक भी चित्त नहीं है, खाली इसमें जिसमें सब पट है। तो n ऑफ a, तो मैं इसको लिख लेता हूं, T आएगा इसमें, अवयव एक ही है। n ऑफ s यहां पे 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा उत्तर। छठवा देखिए क्या दिया हुआ है, 3 पट प्रकट होना। तो 3 पट देखिए किसमें 3 पट, तो 3 पट खाली यही है, ठीक है। बाकी में 2 है, 1 है, या फिर एक भी नहीं है। 3 पट खाली एक ही में है, इसका मतलब यही है, इसका क्लियर मतलब यही है। 3 पट यानी कि ये 3 पट है, तो इसी को हम लिख देंगे n ऑफ a बराबर 1, n ऑफ s बराबर 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर 1/8। तो दोनों प्रश्न अगर देखा जाए तो सेम ही है। अब देखते हैं सातवां क्या दिया हुआ है, तथात्य 2 पट प्रकट हो। तथात्य मतलब एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली 2 पट होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 पट देखिए किसमें किसमें है, तो 2 टेल एग्जैक्टली, तो इसमें है 2 और इसमें भी है 2, इसमें 2 है, ठीक है। तो ये 3 अवयव ऐसा है जिसमें एग्जैक्टली 2 है। तो HTT, THT, TTH, तो 3 अवयव आ गया। तो n ऑफ, मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख लेता हूं, 3 अवयव 8 में से, तो 3/8 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं आठवां क्या दिया है, कोई भी पट प्रकट ना हो। देखिए कोई भी पट नहीं, इसका मतलब सभी चित होना चाहिए, सभी हेड होना चाहिए। तो खाली ये होगा, मतलब प्रश्न क्रमांक 1 के जैसे सिमिलर है ये। इसके अंदर क्या हो जाएगा, THH बस आएगा, कोई भी पट नहीं है इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, 1 अवयव है, किसमें 8 में से 1 अवयव, तो ये हो गया इसका उत्तर। अब देख लेते हैं लास्ट 9वां क्या दिया हुआ है, अधिकतम 2 पट प्रकट होना चाहिए। अधिकतम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 पट, ठीक है। 3 पट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखिए खाली ये नहीं आएगा 3 पट, अधिकतम 2 में तो ये 2 है, इसमें 1 है, चलेगा। अगर एक भी नहीं है फिर भी चलेगा, ठीक है। तो ये 7 अवयव आ रहा है खाली इसको छोड़ के। तो n ऑफ a ये हो जाएगा 7, n ऑफ s ये दिया है 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 7/8। ये हो गया इसका उत्तर। तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न।